हेलो दोस्त, रेलवे लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। सटीक सही जानकारी के लिए रेलवे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्त, आरआरबी सीबीटी एग्ज़ाम का कल आ गया था परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के चेंज हो गया है। लेकिन अब एलपी का मॉक टेस्ट भी जारी हो गया है। एग्ज़ाम सिटी भी इंटीमेशन लगता है जल्दी ही आ जाएगा, तो वेट कीजिए अपडेट का। फास्ट अपडेट आपके पास शुरू हो चुका है और अब लोगों को पढ़ने में शायद मन कम लगेगा, क्योंकि डेली डेली कुछ अपडेट होगा तो बहुत सारा समय बर्बाद होता है। पढ़ने वाला टाइम तो कैंडिडेट का एक्चुअल जो कह सकते हैं कि शांति से पढ़ सकते हैं वो वाला समय तो गया है। अब रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन करते करते अपना मॉक टेस्ट वगैरह तैयारी रखिए, आ गया है समय। इसके लिए हमने कई सारा वेबसाइट भी बनाया, वेबसाइट पे अपने डाटा भी शेयर किया था कुछ लोगों के साथ। पॉलिटी का भी चल रहा है, पॉलिटी पे काम कर रहे हैं, बाकी और पे भी काम करेंगे जैसे ही समय मिलेगा। लेकिन लिमिटेड समय अपडेट आप ही के जैसा मेरा भी हाल हो रखा है। आप पेपर पढ़ने में परेशान है, हम डाटा बनाने में परेशान है। तो हमने कई सारा चीज़ें अपडेट किया है, वो हम आपके साथ शेयर कर डेली टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने ये पूरा से अपना बना लिया था। हमने करीब करीब पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं। करीब 20 चैप्टर में एक एक टॉपिक ले लेके मैंने पॉलिटी को ख़त्म किया, जिसमें अभी 1300 क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ भी हमने अपने ई बुक और पीडीएफ वाले सेक्शन में डाल दिया है, तो कुछ लोग अगर चाहेंगे तो देख लीजिएगा। लेकिन अभी अब समय रहा नहीं ज़्यादा आपके पास, अभी केवल मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए, अपने टेस्ट पे करिए। तो चलते हैं दो आरआरबी में देख लेते हैं। मुंबई में तो आया नहीं अभी, लग रहा है मुंबई में तो अपडेट नहीं आया है, लेकिन जहाँ जहाँ आया है तो देख लीजिएगा। ये आपका नॉर्मलाइजेशन वाला ही कल वाला ही चल रहा है मुंबई में। कई सारे में तो नॉर्मलाइजेशन का भी नहीं आया है, लेकिन हमारे पास 2 आ चुका है। तिरुवनंतपुरम, यहाँ पे एलपी का मॉक टेस्ट का लिंक आपके पास आ चुका है। यहाँ से एलपी का टेस्ट आप दे सकते हैं आगे के लिए मॉक टेस्ट के रूप में। साथ में चंडीगढ़ पे भी दिख रहा है ये एलपी का, चंडीगढ़ का। ये आपका कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया पर बने उम्मीदवारों को परिचित कराने के लिए मॉक टेस्ट या मॉक टेस्ट फॉर फेमिलाइज कैंडिडेट टू हाउ टू प्रोसेस टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए है। इसको ओपन कीजिएगा तो वही वाला कहानी जो पहले चला रहता था, और वही डिजीग्राम, वही डिटेल जो पहले वाला लगता था। तो इससे पता चल रहा है एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी टीसीएस है या नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे हैं, तो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी भी आपको लगभग पता हो गया है। फिर भी कोई बात नहीं, अभी इसमें मॉक टेस्ट कहीं और भी दिया जा सकता है, कोई से भी किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपके सारी चीज़ें आ जाएगी अपनी। तो मैं ये मॉक टेस्ट ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं इंग्लिश को हिंदी में लाता हूँ, इंग्लिश में जिसमें आपको चूज करना है। तो देखिए 60 मिनट का प्रश्न 75 करने के लिए गलत उत्तर 1/3 नेगेटिव वगैरह वगैरह करके सब कुछ यस नो का। अगर क्वेश्चन सही आंसर दिए तो आपका ऐसा होगा, नहीं दिए हैं तो ऐसा होगा। आपने आंसर दिया तो ग्रीन हो जाएगा, नहीं दिया है तो रेड हो जाएगा वगैरह। मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हैं तो ऐसा होगा। और क्वेश्चन विद मार्क के फिर दिस विल कंसीडर टू एवुलेशन, तो ये 5 वाला है, इसमें एवुलेशन नहीं होगा। अगर मार्क फॉर रिव्यू किए हैं उसके लिए नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ें का 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन देखने के बाद आप सारे चीज़ें पे ऑप्शन करके आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे में नेक्स्ट करेंगे तो एक आएगा डिक्रेशन का, ऑलरेडी कर देंगे। डिकोड लैंग्वेज यहाँ भी कह रहा है कि यहाँ भी करो, तो मैं हिंदी ही करूँगा। 14 भाषा में होती है तो हमें हिंदी ही चाहिए। इंग्लिश में जिसको चाहिए इंग्लिश कर लेंगे। ये करके आप इसमें टेस्ट देंगे। हालांकि ये मोबाइल व्यू में वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन एक भी बढ़िया से नहीं देख पा रहा है। आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार दिखेगा प्रश्न का। और देखिए पहला प्रश्न दिख रहा है, इसका मतलब है कि हमने देखा नहीं है। दूसरा भी हम गए ही नहीं। पहला प्रश्न ओपन है लेकिन इस पर हम नहीं किए हैं कुछ काम। अगर ये देखिए पूरा दिखेगा नहीं, मैं ऐसे गलत ही मार देता हूँ। पहला प्रश्न कोई दिया है कितने वर्षों में ब्याज 8% वाला है, मैं 4 वर्ष ऐसे ही मार देता हूँ। इसको हमें क्या करना है, 3 चीज़ें, उत्तर मिटाएं, समीक्षा के लिए डालें, या सेव करके आगे बढ़े। मैं सेव कर दूंगा। तो देखिए पहला प्रश्न मेरा ग्रीन हो गया, दूसरे पे आ गए हैं। अगर चाहते हैं कि आप इसमें स्किप करना चाहते हैं, 11वें नंबर प्रश्न पे जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं 11वें प्रश्न पे आप आ गए हैं। लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि इसको लैंडस्केप में मोबाइल में देखेंगे तो सही नहीं है, कंप्यूटर में सही दिखेगा। मैं अभी ऐसे कर दूंगा तो इसमें आपको सारा चीज़ दिखे लगेगा। निम्नलिखित में कौन सी प्रोसेसिंग लैंग्वेज है। तो मान लीजिए ये हम केवल टेस्ट के लिए कर रहे हैं, तो टेस्ट करेंगे, सेव और नेक्स्ट कर देंगे।
करेंगे आ जाएगा। लेकिन समीक्षा के लिए 2 है, आपको समीक्षा वाला प्रश्न यहाँ से लेने हैं। तो एक में देखिए किलोवाट किसकी इकाई है, तो हमें किलोवाट का ऊर्जा का इकाई है, तो लेके अगर मारेंगे इसको हम समीक्षा के लिए करेंगे। तो देखिए इसका प्रश्न ये हो गया, इसका मतलब है कि ये रिव्यू भी हो गया है, बाद में मार्क पर रिव्यू होगा, लेकिन इसका इवोल्यूशन भी होगा, ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये है समीक्षा के लिए किया हुआ है, लेकिन इसको इवोल्यूशन होगा। लेकिन केवल बुल्लू होगा तो नहीं होगा, गुणनखंड का दिया हुआ है। मान लीजिए कोई भी एक प्लस माइनस वाला ले लीजिए, कोई भी एक लेके इसको अगले पे जाइएगा कि मिटाएं, तो यहाँ से मिटा सकते हैं। आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो फिर से टिक कीजिए, फिर से यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। अब ये प्रश्न जितने भी दिए हैं एक बार आप देखना चाहते हैं टाइम के साथ, यहाँ काउंटडाउन आपका चल रहा है। टाइम अभी कितने हुए, अभी 2 मिनट हुए हैं। हम डायरेक्ट 75 नंबर भी प्रश्न जा सकते हैं, वहाँ एग्जाम में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो एग्जाम में ये भी होता है, कंप्यूटर में यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ इस साइड में दिखेगा, ये भी हो सकता है। वो कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर जैसा डेवलप रहता है उसके हिसाब से होगा। कंप्यूटर में पीछे भी जा सकते हैं, 74 नंबर पीछे भी की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे कि मैं इधर से प्रश्न देखना चाहता हूँ, तो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कई बार कि उनको लगता है कि पहले शुरू के यहाँ से 5-6 प्रश्न डिफ़िकल्टी मिले तो कैंडिडेट क्या करते हैं, और ये अच्छा टैक्टिस है, लास्ट में चले जाते हैं मूड रिफ्रेश करने के लिए, यहाँ से फिर शुरू कर सकते हैं आप। वो आपकी पसंद है। अगर पहले प्रश्न आपको अच्छे मिल रहे हैं तो राइट साइड से कीजिए, नहीं तो लेफ्ट साइड से भी करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्कोर हर क्वेश्चन का एक ही है। चाहे 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, चाहे 1 नंबर का दीजिए या 60 नंबर का दीजिए। तो ये आपको समझने के लिए है कि ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ लास्ट में भी डिफ़िकल्टी मिल गया था, बीच में भी आ सकते हैं, फिर सेंटर में भी आ सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उथल पुथल नहीं कीजिएगा ना, बाद में आपको एग्ज़ाम देते वक्त टेंशन हो जाती है कि मैं ज़्यादा कहाँ घेर दिया। लेकिन हाँ, जितना कर सकते हैं उतना आप कर सकते हैं, आपके लिए सुविधा रहेगी। तो ये रहा डिटेल, इसको मैं हटा देता हूँ RRB LP का। चलिए, टेस्ट आपके लिए बधाई हो। थैंक यू।